एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल और उसकी पूरी इंतजामिया अब वो आपस में हेड ऑन हुए हुए हैं। उसके बाद एकदम से इसको दबा दिया गया। क्या होता है ऐसे वाकयात का? लालच होती है और क्या कि एक बंदे का कत्ल हो जाता है, कष्ट जैसे होते हैं। वो एक बैंक में अकाउंट खोलने जाता है, ना ब्रांच मैनेजर का कोई अता पता और ना ही साहब का। मॉस्को रशिया, और वहां से कुछ इमेजेस मिले हैं मिड जर्नी और आजकल जो डीप फेक जो एआई के थ्रू चल रहे होते हैं। फ्रांसिस स्क्वाट, ये ब्रिज है जनाब, बहरहाल वो जनाब उस पे टकराया है। आप अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं नए रास्ते। और जैसे कि हमने कल अर्ज किया था कि हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है, थोड़ा सा इस सेगमेंट को, इसके प्रोग्राम के फॉर्मेट को चेंज किया है। अब होगा क्या कि जो दुनिया में और ख़ास तौर पे हमारे मुल्क में जो भी हैपनिंग्स या कह लें आपके नित नई और रोज़ बरोज़ की डेवलपमेंट होती हैं, उनका हम अहाता तो नहीं करते हैं, जूं की तूं आप तक पहुंचा देते हैं। लेकिन साथ में ये भी होता है कि बाज़ खबरों की क्रेडिबिलिटी कोई एज सच तो थोड़ी सी डाउटफुल होती है, तो उस पर फिर हमारे जो रिसर्चर्स हैं रिसर्च करते हैं, हमें बताते हैं कि जनाब ये ऐसे है। तो गोया हमारे अपनी ज़ाती इसमें कतन किसी किस्म की कोई राय नहीं होती, ना ही हमारा तज्जिया होता है, क्योंकि तज्जिया निगार तो हम ऐसे हैं ही नहीं है। हम तो जनाब न्यूज़ पकड़ते हैं और आपको जूं की तूं न्यूज़ पेश कर देते हैं, इसलिए कि इतनी मतलब गहमा गहमी और हंगामी सूरत हाल में बाज़ दफ़ा सारी खबरों पर नज़र नहीं जाती दोस्तों की, तो हम इनको सिमुलेट करके एक जगह यकजा करके इकट्ठा करके आप तक पेश करते हैं। तो जनाब पहली खबर कह लें या इसको आप एक डेवलपमेंट कह लें कि वो एक कह लें कि यहाँ पे एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल और उसकी पूरी इंतज़ामिया वर्सेस गवर्नर हाउस। वहाँ पे गवर्नर हाउस की अपनी आपको पता है कि अथॉरिटी भी है, वो कि वो एक सेरेमोनियल सी पोजीशन होती है, लेकिन बहरहाल अब वो आपस में हेड ऑन हुए हुए हैं और कहते हैं कि ये सारा फसाद की जड़ हुई है कि वो जो 3 साल के लिए फीस को वेवर के लिए कहा था आज चीमा साहब ने, गालिबन या उनकी बेगम ने, तो उसको पहले ये ले तो लाल कर रहे थे प्रिंसिपल ए थॉम्सन, और बाद में जनाब जब प्रेशर आया गवर्नर हाउस की तरफ से तो उन्होंने तौहन व करहन इसको मान लिया, मानना पड़ा उनको, और मानते ना तो फिर की करते तो उन्हें पता ही है। खैर अब जनाब उस पर उन्होंने मान तो लिया, लेकिन अब इसके अमल दरामद में थोड़ा सा डिले आया, यानी बच्चे फिर उधर आए, बच्चों ने फ़ी तो वेवर के लिए करवा दिए बच्चों के पेरेंट्स ने, लेकिन उन्होंने स्कूल ज्वाइन भी करना था। तो प्रिंसिपल के पास एक अच्छा सॉलिड किस्म का स्टैंस आ गया कि जनाब चूंकि बच्चे आए नहीं है तो उन्होंने फिर इसको जनाब कालदम कह लो, अपने फैसले को ही रद्द कर दिया, ख़त्म कर दिया। और जबकि इस पर जो गवर्नर हाउस की इंतज़ामिया है वो खासी सीख पा हुई है, बल्कि गवर्नर जनाब हमारे वो तो चैनल पर आकर उन्होंने ये भी कहा कि ये प्रिंसिपल जो गालिबन 40 लाख रुपया सैलरी लेते हैं और 100 से ज़्यादा छुट्टियाँ करते हैं एक साल में तो अपने स्कूल से, और ये तो याशी है जनाब, सारा सरासर एक बड़ा ही मज़ेदार किस्म का काम है और हम इनका ऑडिट कर रहे हैं। तो उस ऑडिट से, उस इंक्वायरी से बचने के लिए प्रिंसिपल साहब ने बाकायदा इंदिया दे दिया है इस अपनी पोस्ट से रेजिग्नेशन का। तो गोया अब ये है कि वो कहते हैं कि ये इस्तीफे की असल रीज़न ये है कि वो फेस नहीं कर पा रहे हैं उस इंक्वायरी को। अच्छा, इस पूरी सूरत हाल का एक रुख और भी है, वो भी कह लें कि कंट्रोवर्सी है। तो कंट्रोवर्सी समटाइम्स तो आपको खुद भी क्रिएट करनी होती है। एक कंट्रोवर्सी ये है कि जो हमारी मोहतरमा चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं, वो उन्होंने भी कोई अपनी कोकेड निकाली है, कोई थोड़ी सी रंजिश निकाली है कि वो उन्होंने प्रिंसिपल को कहा था इंतज़ामिया को एचएसएन कॉलेज की कि उन्होंने विजिट करना है, तो उसका ताहाल जो प्रिंसिपल है या ऑन बिहाफ ऑफ हिज लाइक एंटायर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनको उसकी इजाज़त नहीं दे पा रहे थे। उन्होंने एक गो हेड सिग्नल नहीं दिया था ड्यू टू सर्टन रीजंस, शायद सिक्योरिटी की भी होगी, कुछ और भी रीजंस होगी, तो जिस पर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को थोड़ा सा सीखवा भी हुई हैं और उन्होंने एक रंजिश भी है। जाहिर बात है कि भी चीफ मिनिस्टर तो पूरे सूबे का मालिक होता है और एक दरसगाह ये तो है, मतलब यहाँ हमारे यहाँ तो दरसगाहों को कुछ समझते ही नहीं ना। had it been somewhere in like UK और जो तरक्की याफ्ता ममालिक है तो वो बता देते आपको कि जो दरसगाह होती है उसका वक़ार और उसकी अहमियत और उसकी अथॉरिटी कितनी होती है, कि अगर उसने वेवर को पहली बात यह कि डिक्लाइन किया है तो इन आहत चीमा साहब को क्या पड़ी थी यार, आप मिनिस्टर और ठीक ठाक अरबपति आदमी हैं कि आप अपने बच्चे की 3 साल की फीसों के वेवर के लिए इतने मतलब वो उतावले हो रहे हैं।
یا آپ کی بیگم ہو رہی ہیں، تو یہ پہلی صورت تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ ایسا کاموں میں پڑھنا چاہیے تھا کہ یہ آپ لوگ تو مشلے راہ ہوتے ہیں، آپ لوگوں نے تو اپنی پریسیڈنٹ سیٹ کرنی ہوتی ہے کہ نہیں بھائی، since it is not free for us, it should not be free for rest of the people who are basically not deserving. اور جناب ابھی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ آپ کو اس طرف بھی لیے چلتے ہیں کہ بات چونکہ ایچسن کالج کی ہو رہی ہے، تو اس عظیم درسگاہ کے تقدس کی بحالی کے لیے وہاں کی مطلب کہنے کے جو پیرنٹس ہیں، جتنے بھی وہاں پہ بچے ہیں ان کے پیرنٹس جناب اس وقت رائٹ ناؤ یہ ایچسن کے باہر مال روڈ پر جناب این ان کے گیٹ کے سامنے احتجاج کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، سینہ سپر ہو گئے ہیں، اور in support of the principal, in support of the administration, and of course in support of the prestigious seat of learning, which is none other than ایچسن کالج. بہرحال یہ یوں سمجھ لیں کہ ایک مطلب اب اے تھامسن پرنسپل کی طرف سے یہ بھی ایک بیان کہہ لیں کہ ایک نیریٹو ہے جو ابھی ڈیولپ ہوا ہے، اسٹیبلش ہوا ہے کہ یہ ایک متزبانہ ایک رویہ ہے اور اقدامات ہیں کہ جس سے اسکول کی جو گورننس ہوتی ہے اور اس کا نظم و نسق جو ہوتا ہے اس کو خراب ہو جاتا ہوتا ہے. اس طرح کر کے جب آپ انٹروین کرتے ہیں اور ایک بڑے تحکمانہ انداز میں اتھارٹی اسکول کے پاس ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن آپ بہرحال اس کو جتا رہے ہیں اس کے بل بوتے پر، تو کچھ لوگوں کو ترجیح دینے سے بہرحال یہ جو پالیسی ہوتی ہے، جو پالیسیز بنائی جاتی ہیں وہ افیکٹ کرتی ہیں، خراب ہوتی ہیں. یہ ان کا سٹانس ہے. تو خیر جناب یہ تو تھی ہمارے ایچسن کالج کے حوالے سے جو آج کل بہت زیر گردش ہے. ایک خبر آپ کو اور دیتے ہیں، بڑی وہ عجیب و غریب قسم کی خبر ہے، اور میں آپ کو اس سے پہلے تھوڑا سا بتا دوں سیاق و سباق کہ باوجود اس خبر کو کہہ لیں کہ مطلب سرفیس پہ نہیں لایا جا رہا تھا، بہت سارے ہمارے سوشل میڈیا اور دوسرے دیگر جو ہمارے چینلز ہیں، جو پلیٹ فارمز ہیں، وہاں پر بھی ایز سچ پہلے یہ خبر کراپ اپ ہوئی ہے، اس کے بعد ایک دم سے اس کو دبا دیا گیا. جی ناظرین، تو ہم بڑھتے ہیں دوسری نیوز کی طرف، اور دوسری نیوز کیا ہے؟ ایک وقوع ہے جناب جو پارا چنار KPK میں پیش آیا، اور یہ میں بتا دوں کہ یہ جب وقوع ہوتا ہے اس کے فوراً بعد یہ ظاہری بات ہے کہ آج کل ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، خبر اوپر آتی ہے تو اس کو دبا دیا گیا باوجود. اب کیوں دبایا گیا؟ ظاہری بات ہے کہ اس میں ایک بینک انوالو ہو رہا ہے، ریپیوٹیبل بینک ہے اور اس کی ساکھ خراب ہوتی ہے. لیکن بہرحال ہم بھی چونکہ ایسی چیزیں اب اگر بڑے منع کرتے ہیں تو پھر ہمیں بھی منع ہو جانا چاہیے. ہم بینک کا نام تو نہیں لیتے، لیکن آپ کو واقعہ بتا دیتے ہیں اور موٹیو بھی بتاتے ہیں. موٹیو کیا ہوتا ہے ایسے واقعات کا؟ لالچ ہوتی ہے اور کیا کہ ایک بندے کا قتل ہو جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک عام سا آدمی سادہ کپڑوں میں جناب بیچارہ ایک محنت کش جیسے ہوتے ہیں، وہ ایک بینک میں اکاؤنٹ کھولنے جاتا ہے اور پیسے اس کے پاس ہوتے ہیں 5.7 ملین، یعنی کہ 57 لاکھ روپے، 57 لاکھ روپیہ. اب وہ دیکھ کر اور اس کی حالت دیکھ کر جو اپیرنٹلی لگ نہیں رہا تھا کہ مطلب اتنے پیسے اس بندے کے پاس ہو سکتے ہیں، تو جو برانچ مینیجر تھے صاحب، انہوں نے دیکھا، پہلے اس شخص کی طرف دیکھا، پیسوں کی طرف دیکھا، تو اس کو کہا کہ اٹھیں آپ میرے ساتھ چلیں، ساتھ ہی میرا گھر ہے، تو ایک ڈیکلیریشن آپ سے سائن لینا جو یہاں پہ نہیں آپ کے کسی کے سامنے لے سکتے. وہ ہوتا ہے زکوٰۃ کی ایویژن کہہ لیں یا ویور کا ہوتا ہے، یعنی اپنے آپ کو اہل تشریع ہو یا جو بھی ہے وہ کہنا پڑتا ہے اس ڈیکلیریشن میں. تو وہ جناب وہاں پہ لے کر گیا، اور اس کے بعد نہ برانچ مینیجر کا کوئی اتا پتہ اور نہ ہی صاحب کا. بہت دیر ایک میسو قسم کی جو سرچ ہوتی ہے، کہہ لیں کہ ایک ایگنائزنگ سرچ کے بعد جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں انہوں نے بالآخر CCTV کیمرہ فوٹیج کی بنا پر اس تک ٹریک کیا. جب کارڈن آف کرتے ہوئے پہنچے ہیں جناب اس گھر تک، تو پتہ چلا کہ اس کی جناب ڈیڈ باڈی وہاں پہ موجود تھی، وہ بیچارے صاحب کی، جس کو بعد میں پتہ چلا کہ اس کے بھائی باہر تھے، اور وہ منتھلی جو ترسیلات زر نہیں ہوتی جو باہر سے ریمیٹنس آتی ہیں، ہوم ریمیٹنس ان کو بولا جاتا ہے، تو وہ بھیجتے تھے، پتہ نہیں کب سے بھیج رہے تھے وہ بیچارے، اور محنت کی کمائی تھی، اور اس بندے کو اس کے بھائی کو کہا تھا کہ تم نے یہ اکاؤنٹ کھول لینا ہے، اور یہ اس طریقے سے واقعہ پیش آیا ہے. یعنی دیکھیں کیسے عقل پر پٹیاں بن جاتی ہیں، اندھی ہو جاتی ہے عقل بھی، اور تھوڑے سے پیسوں کے بس تم نے ایک بندے کی جان لے لی، ایک بندے کا قتل ہوا کہ پوری کائنات انسانیت کا قتل کے مترادف ہوتا ہے. لیکن بہرحال یہ بڑی تھن لائن ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اس کی ہدایت دے کہ ایسی چیزوں میں کبھی بھی اس کے اوپر حاوی نہ ہونے پائے آپ کی عقل پر. تو یہ خبر تھی، بڑی افسوسناک خبر تھی. اب کیا کیا جا سکتا ہے کہ بینک تو وہ ایک ادارہ ہے کہ جس پہ ٹرسٹ ہی تو ہوتا ہے، کہ سب سے زیادہ ٹرسٹ اگر دیکھا جائے سوسائٹی میں
किसी भी डिपार्टमेंट या लोगों पे इदारों में होता है तो वो सबसे ज़्यादा बैंक पर होता है ट्रस्ट। वो पैसे छोड़ जाते हैं लोग, पता है कि बैंकर ने क्या करना है, हमारे अकाउंट में ही जमा करवा देना है, रिसीट्स भी बाद में लेते हैं। तो बहरहाल लेकिन ये वो ट्रस्ट को ब्रीच किया गया है, ऐसे वाक़यात होते हैं तो फिर बैंक की साख को भी नुकसान पहुँचता है। तो जनाब ये दो खबरें हैं। तीसरी खबर एक बड़ी अजीबो-गरीब किस्म की खबर हमारे नज़रों से गुजरी, वो हम आपको लिए चलते हैं जनाब मॉस्को रशिया। वो हुआ यूँ कि एक बयान जो प्यूटन के से मंसूब किया गया उसके मुताबिक ये था कि उन्होंने कहा कि जो पुरानी क्लॉजेट्स देखी हैं कई 100 साल पुरानी, और वहाँ से कुछ इमेजेस मिले हैं और कुछ तस्वीरें कह ले हाथ से, क्योंकि उस वक्त तस्वीरें तो होती नहीं थी लेकिन बहरहाल इमेज ही कहा जा सकता है कि जिससे जाहिर हो रहा है कि ये इस्टेब्लिश हो गया कि जीसस क्राइस्ट ही थे, खाके कह लें या तस्वीरें या शबी जो भी है। और उसमें अब जो जीसस क्राइस्ट है, जो सबसे हैरानकुन बात ये थी कि उनको एज ए कलर, जो कलर्ड लोग होते हैं ना, कलर्ड पीपल कह लें कि वो स्याह फॉर्म वो दिखाया गया है। और हम बड़े जनाब सारी दुनिया एकदम से शशदर रह गई कि ये क्या बात हुई कि अब जो हमारे मतलब इतने बड़े अपॉस्टल जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह, उनके बारे में तो कुरान पाक में भी है, तो वहाँ पे तो नहीं कोई इस तरह का कोई जिक्र है कि जनाब वो स्याह फॉर्म थे या व्हाटएवर जो भी थे। हाँ, हज़रत बिलाल हबशी के बारे में बंदे को ज़ुबान ज़दे आम है कि वो जनाब थे, स्याह फॉर्म थे। लेकिन बहरहाल अब ये खबर चल रही थी तो इसी इसना में जब रिसर्चर्स होते हैं ना, आपको पता है, वो फिर ऐसी रिसर्च मारते हैं कि वो पता चला कि ये प्यूटन का भी जो बयान था इट वाज बेस्ड ऑन मिड जर्नी और आजकल जो डीप फेक जो AI के थ्रू चल रहे होते हैं, और ये सारा शाफसाना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कि जनाब उनकी आवाज़ का टिम्बर, उसकी फ्रीक्वेंसी हूबहू जनाब वो प्यूटन की कर दी गई और ये मंसूब कर दिया गया कि प्यूटन साहब कह रहे हैं जस्ट इन ऑर्डर टू क्रिएट कंट्रोवर्सी, और कुछ भी नहीं होता ताकि लोगों की तवज्जो मबजूल करवाई जाए असल चीज़ की तरफ से हटकर एक नए जनाब एक कांड हो गया, जनाब एक नया कट्टा खुल गया। तो बहरहाल अब जो लोग AI के बारे में जाते जाते आपको बता दूं कि एलॉन मस्क का ये कहना है कि ये जो AI है इट इज़ मोर डेंजरस दैन द न्यूक्स बोले तो हमारे न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर आर्सनल्स जो होते हैं उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है, और आने वाले दिनों में हमारा होना क्या है, इस AI ने हमारे साथ क्या कर। जी दोस्तों, तो हम बढ़ते हैं चौथी खबर की तरफ। वो ये है कि फ्रांसिस स्कॉट, ये ब्रिज है जनाब, बहुत ही कदीम पुराना ब्रिज है, अमरीकी रियासत मैरीलैंड के एक शहर आगे है बाल्टीमोर, और बाल्टीमोर में ये वाक़या है ब्रिज। और रात को जनाब एक कार्गो शिप जो ऊंचाई में भी होता है, उसके ऊपर बड़े बड़े और कंटेनर्स रखे होते हैं 40 फुटे और पता नहीं क्या क्या कुछ, बहरहाल वो जनाब उस पर टकराया है। आपको उसकी वीडियो भी दिखाते हैं, और अजीबोगरीब किस्म का सीन था वहाँ पे। वो एक तरह स्पाइरल होता है ना, ऐसे बंद होता है, एक तरफ से जनाब खुल जाए ना तो टक 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 करके वो खुलता ही जाता है। और ये ब्रिज जनाब बिल्कुल पानी में गया है, और सारे का सारा ब्रिज ही वो उस एक शिप के टकराने से। अब सवाल ये है कि यार आप इतनी मतलब तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, मतलब ज़हीन लोग हैं, और आपको कुछ चाहिए था कि उससे पहले तो थोड़ा सा देख लेते कि ऐसे ही जाके दंदनाते फिरते उठा करके उस बेचारे ब्रिज का सिर लिया, और पता नहीं कितना पुराना ब्रिज था वो। तो ये जो इसका एडमिरल या इसका कैप्टन है ना शिप का, सब तो पहले तो इन्हें फड़िया जाए, क्योंकि ये सारा इसके मतलब वजह से ये सारा सिलसिला हुआ है। बहरहाल क्योंकि नेविगेशंस होती हैं, सारा कुछ होता है, कंपस ये वो आगे पीछे, पता नहीं मौसूफ शायद आलम बाला में थे, कुछ शराब शुरू पी हुई थी या व्हाटएवर जो भी है। तो जनाब ये तो था हमारा खबरनामा क्या है, वही जो हम आपसे अर्ज़ करते हैं कि दुनिया जहाँ की खबरें होती हैं आप तक पेश कर देते हैं। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे ख्याल ये पहली दफ़ा मैंने कहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।